कुछ साल पहले की बात है। मैं एक पुराने आश्रम में गया था। हिमालय की तरफ नहीं, बस शहर से थोड़ा दूर एक शांत जगह। वहां एक बुजुर्ग साधक रहते थे। बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन जो भी उनसे मिलकर लौटता था कहता था कि उस आदमी की आंखों में अजीब शांति है। मैंने सोचा चलो मिलकर देखते हैं। जब मैं पहुंचा तो वो मिट्टी के आंगन में बैठे थे। ना कोई बड़ी गद्दी, ना कोई भीड़, बस एक छोटा सा पेड़ और उनके पास रखी एक लकड़ी की चौकी। मैं बैठ गया। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने अचानक पूछा, तुम थके हुए क्यों लग रहे हो? मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि सच में मैं थका हुआ ही था। काम भी ज्यादा नहीं था, बीमारी भी नहीं थी, फिर भी अंदर हमेशा थकान रहती थी। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वो हल्का सा हंसे। कहा, आजकल ज्यादातर युवा ऐसे ही दिखते हैं। शरीर ठीक होता है, लेकिन ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। मैंने पहली बार ये शब्द सुना, ऊर्जा खत्म। मैंने पूछा, ऊर्जा कैसे खत्म हो सकती है? उन्होंने पास रखी एक छोटी बाल्टी उठाई। उसमें पानी था। फिर धीरे धीरे उस पानी को जमीन पर टपकाने लगे। कुछ देर बाद बाल्टी खाली हो गई। उन्होंने कहा, अगर बाल्टी में छेद हो तो चाहे जितना पानी भरो वो टिकता नहीं। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, आज के ज्यादातर युवाओं की हालत यही है। ऊर्जा आती है लेकिन टिकती नहीं। मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें पता है प्राचीन भारत में ब्रह्मचर्य क्यों सिखाया जाता था? मैंने कहा, शायद आध्यात्मिक कारण से। उन्होंने सिर हिलाया, नहीं, सबसे पहले कारण था ऊर्जा। फिर उन्होंने बहुत धीरे धीरे समझाया। उन्होंने कहा, मनुष्य के शरीर में सबसे शक्तिशाली ऊर्जा वही होती है जिसे लोग आज सिर्फ शारीरिक चीज समझते हैं। पुराने ग्रंथों में इसे वीर्य कहा गया है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ शरीर नहीं था। यह मन की शक्ति भी है, संकल्प की शक्ति भी, और एकाग्रता की जड़ भी। मैं सुनता रहा। उन्होंने कहा, जब ये ऊर्जा बिखर जाती है तो व्यक्ति की आंखों से चमक चली जाती है। मन स्थिर नहीं रहता, ध्यान टिकता नहीं, और जीवन की दिशा भी धुंधली हो जाती है। फिर उन्होंने एक और बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में है। उन्होंने कहा, तुमने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते हैं और माहौल बदल जाता है। वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस होती है। क्यों? मैंने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिखरी नहीं होती। थोड़ी देर हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ किसी चीज से दूर रहना नहीं है। असल मतलब है अपनी ऊर्जा को संभालना, अपने मन को हर इच्छा के पीछे भागने से रोकना। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति हर इच्छा के पीछे भागता है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को देख सकता है और फिर भी खुद को संभाल सकता है, उसके अंदर एक अलग शक्ति पैदा होती है। उस दिन मैं वहां से लौटा तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, जिम से, पैसे से या लोगों की तारीफ से, लेकिन असली शक्ति अंदर से बनती है। और शायद इसीलिए पुराने लोग कहते थे, वीर्य ही शक्ति है।